अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और मैं इस वक्त इंजॉय कर रही हूँ सर्दियों की धूप। आप सब क्या कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम पहुँच चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस तक। इससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक बात कर चुके हैं, तो आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की बात करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के यूजेज पे बात करेंगे। अब जब हम ये सब बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे फॉर का यूजेज भी आएगा, सिंस का भी आएगा, रिसेंटली का भी आएगा। तो ये भी देख लेंगे कि इन सब का यूजेज कैसे होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को हम कौन सी सिचुएशंस में यूज़ करते हैं, तो कुछ ऐसे काम होते हैं ना जो पास्ट में शुरू हुए होते हैं और वो अभी भी चल रहे होते हैं। कोई ऐसा काम जो कल से शुरू हुआ अभी तक चल रहा है, जैसे कल बारिश शुरू हुई और आज भी बारिश हो रही है, तो हम क्या कहेंगे? इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस येस्टरडे। ये जो सेंटेंस मैंने बोला है ये मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के रूल के अकॉर्डिंग बोला है। इसी तरह से कोई और काम जो कि थोड़ा ज़्यादा पास्ट में शुरू हुआ हो लेकिन फिर भी चलता जा रहा हो और अभी भी चल रहा हो, तो इस तरह की सिचुएशंस को, इस तरह के कामों को, इस तरह के एक्शंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं, आई हैव बिन रीडिंग दिस बुक फॉर 15 डेज़। मतलब एक किताब है, मैंने 15 दिन पहले शुरू की थी लेकिन मैं अभी भी उसको पढ़ रही हूँ, वो ख़त्म नहीं हुई। तो मैं ये बता रही हूँ कि एक काम है मैं पिछले 15 दिनों से कर रही हूँ और वो अभी भी चल रहा है। तो इस तरह के एक्शन को, इस तरह के वर्ब्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे। फिर कुछ इस तरह के काम होते हैं जिसके लिए हम लोग पूरा ड्यूरेशन बता रहे होते हैं, जैसे मैंने 15 डेज़ बताया। कुछ इस तरह के काम होते हैं जिसके लिए हम लोग उसका स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे होते हैं, जैसे मैंने कहा येस्टरडे, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस येस्टरडे। तो लाइक कल पूरा दिन और आज पूरा दिन अगर बारिश हो रही है तो मैं कहूँगी इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर 2 डेज़। लेकिन अगर मैं ये बताऊँ कि बारिश कल से शुरू हुई है तो मैं कहूँगी इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस येस्टरडे। तो ये सब कुछ सेंटेंसेस हैं जिनमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। अभी इसके रूल्स के बारे में बात करूँगी, फिर मैं फॉर और सिंस और रिसेंटली के यूज़ के बारे में बात करूँगी। ठीक है, तो अगर रूल की बात की जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का रूल कुछ इस तरह से होता है कि हम लोग लगाते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी कि जो भी पर्सन उस काम को परफॉर्म कर रहा है उसमें हम लगा सकते हैं ही, शी, इट, हम लगा सकते हैं वी, हम लगा सकते हैं यू, हम लगा सकते हैं दे, या हम किसी पर्सन का नाम लिख सकते हैं। सो ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैज़ या हैव होगा और उसके साथ हम बिन लगा देंगे। हैज़ हम लगाएंगे जब हम किसी सिंगुलर पर्सन की बात कर रहे होंगे और हैव हम लगाएंगे जब हम प्लूरल की बात कर रहे होंगे। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम लोग हैज़ लगाएंगे और उसके अलावा कोई और अगर पर्सन है तो उसके लिए हम हैव लगाएंगे, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे हम लोग ही, शी, इट के साथ तो हैज़ लगाएंगे, जैसे मैंने कहा इट हैज़ बिन रेनिंग। लेकिन हम लोग आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगाएंगे, जैसे मैंने कहा आई हैव बिन रीडिंग दिस बुक। तो इस तरह से रूल के अकॉर्डिंग तो ये इस तरह से हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट लगाया, हैज़ या हैव लगाया, उसके बाद बिन लगाया, उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। और मैं आपको पिछली वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें हम लोग वर्ब लगा के, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के उसके साथ आईएनजी लिख देते हैं, तो वो वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाती है। जैसे मैंने कहा रेनिंग, रेन था वर्ब, उसके आगे मैंने आईएनजी लगा दिया, रेनिंग। इसी तरह से रीड था, रीड के साथ मैंने आईएनजी लगा दिया, रीडिंग। सो हम लोग रीडिंग, रेनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करेंगे। उसके बाद हम यूज़ करते हैं कोई स्टार्टिंग टाइम। अगर हम लोग किसी काम के शुरू होने का टाइम पीरियड बता रहे हैं, जैसे अगर हम ये कह रहे हैं कि ये काम शुरू हुआ था 2010 में, ठीक है, या फिर ये काम शुरू हुआ था पिछले वीक, या फिर काम शुरू हुआ था 2 महीने पहले, तो हम लगाएंगे सिंस। लेकिन हम लोग पूरा ड्यूरेशन बता रहे हैं। जैसे अगर हम लोग ये कहें कि 13 साल से एक काम हो रहा है, जैसे हम कहते हैं कि 75 ईयर्स से पैलेस्टाइन में एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि 2 दिन से ये काम हो रहा है, ये 1 हफ्ते से हो रहा है, तो फिर हम लिखते हैं फॉर। इसी तरह से अगर किसी एक्शन का हम लोग टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं करते लेकिन हमें ये पता है कि अभी कुछ अरसा पहले एक काम हुआ है,
तो फिर उसके लिए हम लोग काम होना शुरू हुआ है तो उसके लिए हम लोग रिसेंटली लगाते हैं. फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेरी वेल रिसेंटली, इसका मतलब है कि पिछले कुछ दिनों से, कितने दिन ये नहीं पता, बस पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है. तो मैंने, और अभी भी ठीक नहीं है, तो इसलिए मैंने मेंशन कर दिया आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेरी वेल रिसेंटली. सो फॉर का यूजेज, सिंस का यूजेज, रिसेंटली का यूजेज और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूजेज. आई होप मैं आपको समझा पाई. और अभी आप भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में कुछ सेंटेंसेस बना के कमेंट सेक्शन में मुझे दिखाएं, ताकि मैं देखूं कि आपको टेंस की समझ आई या नहीं आई. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.